Hindenburg report. Congress is holding a press conference on that. Listen in. जिनके साथ गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध था। एक बड़ी फेमस लाइन है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। यहां पर तो मुंसिफ ही कातिल निकल रहा है। तो जो कोतवाल है जिसको जांच करनी थी, उसका उन्हीं तथाकथित फंड में इन्वेस्टमेंट था इस रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर विनोद अडानी का संबंध था। इस रिपोर्ट में साफ अंकित है कि माधवी बुच का अडानी समूह से संबंधित ऑफशोर फंड में इन्वेस्टमेंट था और सेमी प्रमुख बनने पर उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग अपने पति को ट्रांसफर कर दी। इस रिपोर्ट में लिखा है कि माधवी बुच और धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में आईपीई प्लस फंड 1 के साथ एक खाता खोला था। यह आईपीई प्लस फंड 1 अडानी समूह के एक डायरेक्टर ने आईआईएफएल के माध्यम से खोला था। तो बुच दंपति ने खाता खोला सिंगापुर के एक आईपीई प्लस फंड में, जिसका स्थापना अडानी समूह के एक डायरेक्टर ने आईआईएफएल के माध्यम से की। अब यही रिपोर्ट आगे बताती है कि आईआईएफएल ने अपनी एक घोषणा, और ये सारे दस्तावेजों के साथ है, ये सारे दस्तावेज आपके पास ऑलरेडी हैं, चाहिए होंगे तो हम साझा कर देंगे। अब यही रिपोर्ट आगे बताती है कि आईआईएफएल ने अपनी एक घोषणा में बुच दंपति के इन्वेस्टमेंट सोर्स को सैलरी बताया और कुल संपत्ति करीब $10 मिलियन की आंकी गई। 2 तथ्य और बताकर हम इस पर जो राजनीतिक सवाल हैं, जो प्रोबिटी के क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं, उस पर जरूर जाएंगे। 2 तथ्य और जानने जरूरी हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच के अलावा 2 और एंटिटीज का प्रमुखता से जिक्र है। एक है अगोरा और दूसरा ब्लैकस्टोन। ये दोनों अहम किरदार हैं, नाम याद रखिएगा, अगोरा एंड ब्लैकस्टोन। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 सेबी प्रमुख बनने के टाइम तक माधवी बुच तब सेबी में होल टाइम मेंबर थी और उनके पास तब एक ऑफशोर सिंगापुरी कंसल्टिंग फर्म में 100% हिस्सेदारी थी। All right, so the Congress upping the ante against the SEBI chief as well as the centre as far as this latest Hindenburg report is concerned. The Congress talking about in detail what the report says and attacking SEBI chief Madhavi Buch, who's been accused in this entire report. Of course, the Congress has also upped the ante against the Prime Minister and they've asked him to not shield his ally.